ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है तथा सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को प्राप्त होता है। इस समस्त ब्रह्मांड में मनुष्य के लिए दो आयाम हैं, दो दिशाएं हैं। एक जिसको आप विज्ञान के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेबोरेटरिकल प्रयोग करते हैं। दूसरी धारा सुप्रीम साइंस के रूप में, योग के रूप में है, जिसके विषय में आपने सुना अवश्य होगा, लेकिन वह क्या है इसको समझने का, देखने का, अनुभव करने का सौभाग्य शायद तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ होगा। हम दो शब्दों में कहें तो पूरा ब्रह्मांड इन दो शब्दों में समाया हुआ है, पावर एंड पीस। विज्ञान आपको पावर देता है, शक्ति देता है, आपको एक सुविधा देता है संसार में रहने की, जीने की। अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छी पोशाक, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए साइंस ने इस मनुष्य को ऐसी सुख को सुविधा में ला करके छोड़ दिया है जहां मनुष्य के लिए समय पर्याप्त है। एक समय था लोग पैदल यात्रा करके जाते थे, दूरस्थ देशों में यात्रा करते थे, महीनों यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते थे, बहुत श्रम करने के बाद वहां तक जाते थे। आज विज्ञान ने वो आपके लिए बहुत सहज कर दिया है, आपके अनुकूल कर दिया है, समय बचता है। अधिकांश जितने भी खेती बाड़ी और समाज के कार्य संपन्न होते थे वो यांत्रिक रूप से संपन्न नहीं थे, सब आदमी के हाथ से ही होता था, मैनुअली होता था। बहुत शक्ति खर्च होती थी। अब विज्ञान ने वो भी तुम्हारे लिए अच्छा कर दिया है कि आधुनिक उपकरण, यंत्र, सब आपकी खेती, आपकी सब व्यवस्थाएं, मशीनी उद्योग सब चलते हैं। बहुत अभाव था, मनुष्य के पास धन नहीं था, गरीबी में बड़ा जीवन बिताते थे। वो दिन आपने नहीं देखे। आप तो एक सम्राट की तरह से पैदा हुए हो, जैसे कि महलों में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन बड़े अभाव में लोग रहे, गरीबी में रहे, शिक्षा के अभाव में रहे। लेकिन आज तुम्हारे लिए एक सौभाग्य भी है कि आपके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त समय है और श्रम से बचने के लिए संचित पर्याप्त शक्ति है। यहां तक बातें सुंदर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा संसार में कुछ भी नहीं। हर चीज के लाभ भी है और हानि भी है। लाभ यह है कि तुम्हारे लिए सुविधाएं बहुत हो गई हैं और हानि यह है कि मनुष्य रास्ते से भटक गया है। पावर आपके पास बहुत, लेकिन पीस अर्थात शांति बिल्कुल भी नहीं।
पावर आपके पास बहुत, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से आप जीरो, कुछ भी नहीं। पावर बहुत, धन आपके पास बहुत, लेकिन तृप्ति बिल्कुल भी नहीं। फिर अब हम इसको विकास कहें या ह्रास कहें, वो आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। बाहर की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हम बहुत उन्नत विकसित हुए, लेकिन जीवन की दृष्टि से उतना ही हम बौने ठिकने भी हुए। एक तरह से कहें तो जैसे लूडिक्रस ग्लास होते हैं, उसमें नाक लंबी दिखती है, कान कहीं छोटे दिखते हैं, एक हास्यास्पद चेहरा दिखाई पड़ता है दर्पण में। ऐसी स्थिति मनुष्य की हो गई है कि वो अपंग हो गया है। अपंग इन द सेंस उसके शरीर के कुछ अंग तो ऐसे विकसित हो गए हैं कि बहुत क्रियाशील हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो बिल्कुल सुप्त हो गए हैं, डोरमेंट स्टेज में चले गए हैं। क्योंकि पैरों का काम सब कारों ने ले लिया, चलने की जरूरत नहीं रही, तो पैर खराब हो गए। आंखों का सब काम आपके टीवी ने ले लिया है, तो आंखें वहां चली गई, मोबाइल में चली गई। ब्रेन का काम कंप्यूटर ने ले लिया, ब्रेन कंप्यूटर की दृष्टि से वहां चला गया। इस दृष्टि से आदमी का अब हाथ पैर, उसका ब्रेन, उसकी दृष्टि, वो सब कमजोर होती चली गई। और आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने जीवन को अधिक सबल, सुंदर और स्वस्थ बना सके। इसलिए जब बीमारी पैदा होती है तो चिकित्सक चले आते हैं। शारीरिक रोग पैदा होते हैं तो फिजिशियन आ जाते हैं। जब पाप अधिक बढ़ता है तो धर्म बीच में आ जाता है। जब दुख बहुत बढ़ते हैं तो फिर योग की हम गुहार लगाते हैं, शांति की मांग करते हैं। ये आवश्यक भी है। तो दूसरे पहलू से भी सोचा जाए कि तुम्हारे पास आधा हिस्सा तो ठीक है कि आप संपन्न हो, लेकिन दूसरा हिस्सा आपका नष्ट भी हो गया है कि आप बहुत दुखी हो। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सब कुछ होने के बाद भी इस सदी में मनुष्य जितना दुखी है, इतना अतीत में गरीब होकर के भी दुखी नहीं था। क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही मनुष्य और अधिक गुलाम होता चला जाता है। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतना मनुष्य को और अधिक टाइम एंड मनी एंड पावर, ये सब चाहिए। सोचना, इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य को बहुत समय भी चाहिए। तो टाइम अर्थात समय मनुष्य के पास बहुत कम है, शक्ति सीमित है, और इस धरातल पर अधिक लंबे समय तक आप नहीं रह सकेंगे। इतनी इच्छाएं आप कर लिए हों, उसको पूरा करने के लिए 7 जन्म भी आप लें तो भी नहीं कर सकते। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो बोर्डम पैदा होती है। ये बड़ा विशिष्ट सर्किट है। चीजें नहीं मिलती तब आप दुखी होते हो, और चीजें मिल जाती हैं तो फिर उससे बोर्डम पैदा होती है। सपोज एक गाड़ी की लंबे समय से इच्छा करते थे, एक अच्छे मकान की इच्छा करते थे, एक अच्छी पोशाक पहनना चाहते थे। जब तक नहीं आई तो दुखी थे, और जब आपके हाथ में आ गई
तो फिर उसको बार बार देखने से, रुचि को दोहराने से बोर्डम पैदा होती है। मन फिर परिवर्तन चाहता है, फिर नई गाड़ी, फिर नया मकान, फिर नई पोशाक, फिर नए आभूषण। रोज रोज नए और नए की मांग करता जाता है, और इतने साधन है नहीं, इतना धन इकट्ठा होता नहीं, और जब चीजें पूरी नहीं होती एक अतृप्ति घेर लेती है। एक युवक अपने दादा के साथ बैठा है, अपने दादा से कह रहा है कि देखो मैंने एक अपने जीवन का नक्शा बनाया है, ये मेरी एजुकेशन यहाँ तक होगी, इतनी बड़ी मेरे पास एक सर्विस होगी, विदेश में रहने का मेरा सपना होगा, इतने बड़े अच्छे महल और गाड़ियों में रहने की व्यवस्था होगी। उसने एक बड़ी लिस्ट बना करके अपने दादा के हाथ में दी। दादा अनुभवी था, समझदार था, उसने वो पढ़ी और वो हंसा। उसने कहा बेटे बात तो सारी ठीक है, लेकिन इसमें एक वाक्य और लिख दे जिसकी भारी कमी है, और उसके बिना तो ये सब बेकार ही हो जाएगा। उस युवक ने पूछा क्या? इसमें पीस ऑफ माइंड और लिख दे। समस्त सृष्टि का आपको साम्राज्य भी दे दिया जाए, एक IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर आपको बना दिया जाए, और आपको मन में बिल्कुल भी शांति ना हो, ना नींद आती, ना भूख लगती, ना किसी से प्रेम होता, ना स्वास्थ्य अच्छा रहता, क्या करोगे आप इस पावर का? क्या करोगे इस पद का? आपको कोई इसका आनंद, कोई शांति कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए पीस ऑफ माइंड जब जुड़ जाता है तो पावर भी शांति में बदल जाती है। पीस ऑफ माइंड जब आ जाता है तो आपका साधारण भोजन भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना देता है। पीस ऑफ माइंड जब आ जाता है, थोड़े से धन से भी आप सम्राट की तरह से जी लेते हो। पीस ऑफ माइंड जब आ जाता है, आप सारी सृष्टि को, पौधों को, मनुष्यों को, अपनी माँ को, पिता को, पत्नी को, सबको आप प्रेम कर सकते हो। तभी जब पीस ऑफ माइंड हो। यदि पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते। पीस ऑफ माइंड नहीं है, किसी को मित्र नहीं बना सकते। पीस ऑफ माइंड नहीं है तो अच्छा भोजन और स्वास्थ्य नहीं पा सकते। इसके बिना सब अधूरा है। इसलिए अतीत से लेकर के अब तक धर्म की, योग की, स्पिरिचुअल लाइफ की, इस प्रकार की जो अत्यंत मनुष्य के लिए आवश्यकता समझी गई है, उसके पीछे ये कारण है, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने इस प्रकार से मनुष्य की खोज की है कि उसे क्या चाहिए एक परफेक्ट लाइफ के लिए, वो सब उन्होंने उसके लिए आयोजित किया। मनुष्य के आंतरिक रहस्य के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर क्या क्या छिपा है, वो सब उन्होंने जाना और देखा, और उसे इनर डिसिप्लिन में, थोड़ा मेरे शब्दों पर ध्यान देना, डिसिप्लिन एंड इनर डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन वो है जो डंडे मार के किसी को दबा करके, धमका के, भयभीत करके लगाया जाता है। आज उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। माता पिता धमका रहे हैं, टीचर्स धमका रहे हैं, सरकार धमका रही है, कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सारी सृष्टि ऐसा लगता है जैसे कि आतंकवादी होती जा रही है, हिंसक होती जा रही है, उद्दंड होती जा रही है। बाप की बात बेटा नहीं सुनता, एक अध्यापक की बात उसका विद्यार्थी नहीं सुनता, पति और पत्नी के बीच में कोई आपस में तालमेल नहीं बनता, सब जगह कलेश देखते हो, गृह युद्ध देखते हो। अभी जब मैंने प्रवेश किया तो ऐसा लगता जैसे सब्जी मंडी में आ गए हैं।
ऐसी मुझे श्वास सुगंध नहीं आ रही कि मैं किसी शिक्षण संस्थान में आया हूं। ऐसा कोलाहल कहीं सब्जी मंडी में होता है। जब आकर के अध्यापक को यह कहना पड़े कि शांत हो जाओ, तो अनुशासन समाप्त हो गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जब आप अपने से शांत रहने लगे तब इसको अनुशासन कहते हैं। कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी मैं कम से कम बोलता हूं और चुप और शांत रहता हूं। ये मेरा अनुशासन है, ये मुझे अच्छा लगता है। कम बोलने से शक्ति संचित होती है, कम बोलने से प्रतिभा विकसित होती है, कम बोलने से एकाग्रता आती है, कम बोलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब उसे इन सब सद्गुणों का पता चलता है तो स्वतः कम बोलता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए पहले कुलिस, वो व्यक्ति संसार में विख्यात हुआ इस बात के लिए। राष्ट्रपति होते हुए, इतने बड़े पद पर होते हुए, वो व्यक्ति बहुत गिने चुने शब्दों का प्रयोग करता था। बहुत कहा जाए तो यस और नो में बातें समाप्त करता था। राजनीति के जीवन में कम से कम बोलने वाले व्यक्तियों में वो व्यक्ति था। उससे पूछा गया कि तुम इतना कम क्यों बोलते हो? उसने कहा, मैंने बोलने वालों को देखा और वो फंसे। अधिक बोलने से शत्रु बनते हैं, अधिक बोलने से झूठ का विस्तार होता है, अधिक बोलने से मनुष्य में बहिर्मुखता आती है। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।